इस गाने की नई फिल्म पहले से ही यहाँ है। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में 10वीं फिल्म माना जाता है, जिसकी पहली किस्त 2001 में फिल्म स्क्रीन पर हिट हुई थी। यह क्या 2 और किस्तों के पहले भाग को चिन्हित करेगी, जो अंततः डोमिनिक टोरेटो और ब्रायन ओ'कॉनर के बीच शुरू हुई कहानी को बंद कर देगी। अब कथानक हमारे प्यारे एक्वामैन के इर्द गिर्द घूमता है, जो इस कहानी में खलनायक होगा और बदला लेगा, इसलिए टोरेटो का परिवार उसका मुख्य लक्ष्य है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी स्टार कास्ट, पेचीदा और पहले दर्जे की फिल्म पसंद आएगी। बिना किसी देरी के आज हम टॉप रिकैप्स में फास्ट पार्ट 10 देख रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? सहज हो जाओ क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं। टेप हमें 10 साल पहले इस गाथा के भाग 5 में ले जाता है, जहां हम जानते हैं कि पहले से ही मृत डर्नन रेयस का एक बेटा था जिसका नाम डांटे था, जो चाहता था कि वह अपनी विरासत को जारी रखे, और इस कारण से उसने उसे वह सब कुछ दिखाया जो उसके पास था, और वह चाहता भी था उसे टोरेटो को मारने में मदद करने के लिए। हालांकि रेयस का बेटा तैयार होने से पहले हमारे लड़कों ने डर्नन की तिजोरी लूट ली और उसे भी मार डाला। इसी दृश्य में ये पता चलता है कि डांटे भी वहां था, और जब वह अपने पिता की मदद करने की कोशिश कर रहा था तो वह टोरेटो द्वारा एक युद्धाभ्यास के बाद पुल से गिर गया और मरने वाला था। मशहूर एक्वामैन पानी में गिरने से बाल बाल बच गया, और अब वह बदला लेने के लिए वापस आ गया है। अब हम लॉस एंजल्स में हैं। डोमिनिक अपने बेटे को अपनी कार के साथ कुछ युद्धाभ्यास करना सिखा रहे हैं ताकि वह अपनी विरासत को जारी रखे। हालांकि जैसा वह चाहता था वैसा बहाव नहीं कर पाने के कारण लड़का थोड़ा निराश हो जाता है, इसलिए उसके पिता उसे विश्वास बनाए रखने की सलाह देते हैं और अगली बार वह सफल होगा। लिटिल ब्रायन सोचता है कि उसके पिता किसी भी चीज से डरते नहीं हैं, लेकिन टोरेटो जानता है कि यह सच नहीं है। पूरा परिवार घर पर इकट्ठा होता है क्योंकि टोरेटो की दादी आ गई है और उन्होंने बड़ा लंच किया है। पौराणिक दृश्य जो हमेशा होता है, लड़के एजेंसी द्वारा कमीशन किए गए एक नए मिशन की तैयारी कर रहे हैं, और इस बार रोमन हर चीज का प्रभारी होगा। उसे चोरी हुए एक सैन्य उपकरण को वापस लेने के लिए रोम जाना होगा, और इस बार डोमिनिक उनके साथ नहीं जाएगा। रात में हमें पता चलता है कि यान टोरेटो दूसरा बच्चा चाहते हैं और इस प्रक्रिया में हैं। डोमिनिक अपने साथी को कबूल करता है कि भले ही उसका बेटा सोचता है कि वह कभी डरता नहीं है, वास्तव में वह है, और उसका डर अपने बेटे या उसकी पत्नी को खो रहा है। रात पर भारी पड़ जाएगी क्योंकि अतीत का एक दुश्मन, सिफर, वही जिसने लाइन का जीवन समाप्त कर दिया था, लौट आया, और टोरेटो इसे किसी से भी अधिक जानता है। उसे देखकर वह उसे मारना चाहता है, लेकिन महिला स्वीकार करती है कि वह एक अच्छे कारण के लिए आई थी। वह स्वीकार करती है कि डांटे उसकी सुविधाओं के लिए आई थी और उसकी तकनीक लेने के लिए उसके सभी पुरुषों को उसके खिलाफ कर दिया। सौभाग्य से वह जीवित निकल आई और वह उसे बताने के लिए यहाँ है क्योंकि वह जानती है कि अब वह उसके लिए आ रहा है। इसके बाद टोरेटो ने एजेंसी को फोन किया और महिला को हिरासत में लेकर एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि जिस मिशन में रोमन प्रभारी है वह एक जाल है, क्योंकि एजेंसी ने उन्हें कभी नहीं बुलाया। इटली की राजधानी में लड़के अपनी योजना को अंजाम दे रहे हैं और उनसे संपर्क करना असंभव है, इसलिए टोरेटो और लेन भी इस शहर में आते हैं। राम, जेड और तेज वाहन में प्रवेश करने का प्रबंधन करते हैं जिसे उन्हें पुनर्प्राप्त करना होता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इसे दूर से ही हेरफेर किया जा रहा है और वे इसे संचालित नहीं कर सकते हैं और न ही बाहर आ सकते हैं। अब डांटे नियंत्रण में है, जो वाहन को ए हाई पॉइंट से संचालित करता है। उसके पास एक बहुत बड़ा बम विस्फोट करने की योजना है जिसमें बड़े पैमाने पर विनाश होगा और कई जीवन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन चूंकि टोरेटो के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वह हर तरह से कोशिश करेगा कि ऐसा न हो। बम वाहन से गिरता हुआ समाप्त होता है और टोरेटो अपनी कार के साथ उसे एक ऐसे बिंदु पर धकेलता है जहां विनाश कम होता है। दुर्भाग्य से पुलिस भी कैचलेरी में घटनास्थल पर पहुंचती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वह इसका हिस्सा है। बम अभी भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए टोरेटो पास में एक नदी होने और यह जानते हुए कि पानी विनाश को कम करेगा, वह कल्पनीय करता है और बम को नदी में भेजता है। नदी पूरी तरह से बिना किसी नुकसान के निकल जाती है, लेकिन फिर भी शहर को बहुत नुकसान हुआ। इस पर प्रेस रिपोर्ट और लड़के अब वांछित हैं और डोमिनिक टोरेटो के नेतृत्व में आतंकवादी के रूप में बुलाए गए हैं। एजेंसी के मुख्यालय में टेस नाम की नई पात्र, मिस्टर नोबडी की बेटी, जो अपने पिता की विरासत को जारी रखती है, चीजों को शांत करने की कोशिश करती है ताकि वे लड़कों के पीछे न पड़े, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती। लेकिन राइम्स अब उन्हें जाने नहीं देना चाहता है और अपनी सारी तोपों को टोरेटो के कबीले को खत्म करने के लिए भेज देगा, बावजूद इसके कि उन्होंने एजेंसी के लिए सब कुछ त्याग दिया। वोल्ट टेस को रास्ते में नहीं आने के लिए कहता है और वे डोमिनिक की मदद करने की कोशिश करने के लिए अपने तरीके से जाने का फैसला करते हैं। रोमन में अब जो हुआ उससे टोरेटो बहुत गुस्से में है। वह अपनी दादी से मदद मांगता है जो हमेशा उसकी मदद करती है जब उसे पता चलता है कि उनकी पत्नी है। साथ ही साथ वह अब मोस्ट वांटेड सूची में नंबर 1 है। ऐसा करने वाले ने एजेंसी से नाता तोड़ लिया और परिवार से भी अलग कर दिया। टोरेटो उसे एक संदेश भेजने के लिए कहता है ताकि वह मिस्टर नोबडी से मिल सके, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति है जो उसकी मदद कर सकता है। एजेंट राइम्स टोरेटो और अन्य को खोजने के लिए भगवान की आंख का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन टेस्टो तेजी से सॉफ्टवेयर चुरा लेता है, इसलिए वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब एजेंट उन्हें अपने परिवार के लिए जाने का आदेश देता है ताकि टोरेटो के कबीले को खोजने में उन्हें आसानी हो। पहले मिया और छोटे ब्रायन हैं जो शरण लेने की कोशिश करते हैं ताकि पकड़े न जाएं। मिया उनमें से कई से लड़ती है और टोरेटो का बेटा बाथरूम में छिप जाता है।
उनके सौभाग्य के लिए टोरेटो का भाई उन्हें बचाने के लिए आता है और एजेंसी में हर एक आदमी को मार डालता है। डोमिनिक, जो पहले से ही जानता था कि वे उनकी तलाश करने जा रहे हैं, ने जेकब को अपने बेटे को बचाने के लिए भेजा और अब वह उसे बचाने के लिए उसे अपने साथ ले गया। लिटिल ब्रान सोचता है कि वे एक बड़े ट्रक में यात्रा करेंगे, लेकिन ये जानकर निराश हो जाता है कि वे एक ऐसी कार में जाएंगे जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। नेपल्स में मिस्टर नोबडी को इसका परिणाम नहीं दिया गया क्योंकि टेस टोरेटो के साथ बात करने में सक्षम होने के लिए आता है। वह उसे स्वीकार करती है कि चूंकि उसके पिता गायब हैं, अब वह उसकी जगह लेगी। डोमिनिक सोचता है कि उसके पिता ने एजेंसी को लाइन में लगा दिया, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया है। वह उसे बताती है कि अर्नोल्ड रेयस का बेटा उसका नया दुश्मन है और जो ये सब कर रहा है वह है, इसलिए अब उन्हें रियो डी जनेरियो जाना होगा। टोरेटो भी चाहता है कि वह लेटी को वहां से निकालने में उसकी मदद करे जहां वे उसे रखते हैं, लेकिन टेस को लगता है कि यह असंभव है क्योंकि वह ऐसी जगह पर है जिसे कोई नहीं जानता। हालांकि टोरेटो के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और वह अपने पौराणिक वाक्यांश का उल्लेख करता है कि उसे केवल विश्वास रखना है। रोमन और अन्य को कोलोन से भरे एक कंटेनर में इटली से बाहर तस्करी कर लाया जाता है और अब वे लंदन में हैं जहां वे एक योजना बनाने की कोशिश करेंगे। उसके हिस्से के लिए टेस पहले से ही उस स्थान पर है जहां उनके पास लेटी है और इसे बाहर निकलने में उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। उसके पास निष्पादित करने के लिए एक बहुत ही कठिन योजना है और यदि वे ऐसा करते हैं तो कोई पीछे नहीं हटेगा। टेस ने उसे एक छोटे से चाकू से वार किया और इसी के साथ लेटी को एक अस्पताल में ले जाया जाएगा जहां उसे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। उनके हिस्से के लिए टोरेटो पहले से ही नदी में है। वह हंसती है और सड़क की दौड़ के बीच में है, कुछ हिस्सा जो निस्संदेह हमें गाथा की पहली किश्तों की याद दिलाता है। डोमिनिक अपनी क्लासिक कार में आता है और पहले से ही जानता है कि डांटे आने वाला है, लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही विद्रोही लड़की आती है जो टोरेटो को दौड़ने और उनकी कारों को चुनौती देती है और यहाँ तक उल्लेख करती है कि अगर वे दौड़ नहीं लगाते हैं तो ये शर्म की बात होगी क्योंकि उसके पास होगा उसे पहले ही पीटा। लेटी ने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया और उसी क्षण एक्वामैन एक और क्लासिक कार में आ गया। डांटे टोरेटो के सामने उसका मजाक उड़ाते हुए आता है और उससे पूछता है कि क्या वह अपने पिता को याद करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉन ने उसे कुछ ऐसा खत्म करने का दावा किया है कि आदमी उसे माफ नहीं करता है और इसलिए भी कि उसने बहुत सारा पैसा चुराया है। डांटे ने एक नरसंहार को उजागर करने के बजाय दौड़ने का प्रस्ताव दिया जिसमें कहा गया था कि अगर वह हार जाता है तो वह खुद को बदल देगा, कुछ ऐसा जो डॉन स्वीकार करता है क्योंकि उसके लिए सब कुछ ढलान पर हल हो गया है। शुरू करने से पहले डांटे पूछता है कि वह किसे बचाना पसंद करेगा। इससे डॉन को एहसास होता है कि डांटे धोखा दे रहा है और अन्य प्रतियोगियों के साथ कुछ होगा, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि दौड़ शुरू हो जाती है। डॉन का एक प्रतिस्पर्धी और दोस्त आगे निकल जाता है और सबसे पहले मरता है। डॉन अपनी पूरी कोशिश करता है और उस लड़की को बचाने का प्रबंधन करता है जो टोरेटो के लिए धन्यवाद जीवित है, जबकि डांटे दौड़ जीतकर समाप्त होता है। अब हम लेटी को ठीक होते हुए देखते हैं और उसके बगल में सिफर से ज्यादा और कुछ नहीं है। दूसरी ओर हम दांते को एक बहुत ही अजीबोगरीब शैली के साथ खेलते हुए देखते हैं। दोस्तों के छोटे समूह को पता चलता है कि उनके सभी खाते हैक हो गए हैं और अब उनके पास एक पैसा नहीं है। ये सब डॉन के लिए धन्यवाद है जब तक कि उनके बटुए शून्य नहीं हो जाते। रोमन को छोड़कर डॉन चिंतित है, जो उन्हें दिखाता है कि उसके पास अपना पैसा है और वह उनमें से प्रत्येक को उधार देता है। इस बीच ब्रान और उसके चाचा अपनी पहचान बदलते हैं, लेकिन उनके दुर्भाग्य से वे किसी का ध्यान नहीं जाते हैं और एजेंट ने उन्हें पहले ही खोज लिया है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को यह संदेश भी पता चलता है कि डोमिनिक ने लेटी को मौत के साथ भेजा था और वह डोमिनिक की छिपने की जगह खोजने के करीब है। रोमन और उसके दोस्त खरीदने के लिए हथियारों और कारों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती से उन्हें एजेंसी को सूचित किया जाता है क्योंकि वे पुरस्कार दे रहे हैं और वे उन्हें वितरित करते हैं। पुलिस के आने से पहले उन्हें छोड़ना होगा और हेल्स ने उल्लेख किया कि वह पहले से ही जानती है कि उन्हें कहाँ जाना है। दूसरी ओर साई भागने के लिए और लेटी को भी ऐसा करने में मदद करता है, लेकिन टोरेटो की पत्नी मौका पाकर उसे मारती है और भागने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वे एक दूसरे को लगातार झटका देते हैं, बिना किसी संदेह के वह वास्तव में ऐसा चाहती है। इस बीच डोमिनिक आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद दांते की तलाश में जाता है, लेकिन वह नहीं जानता कि एजेंट उसके कदमों का अनुसरण कर रहा है। हानशॉ की तलाश में जाता है। जब वह उसे देखता है तो वह अपने दोस्तों की मदद करने में सक्षम होने के बिना कई बार के साथ उसका स्वागत करता है। जब वे लड़ रहे थे कुछ एजेंट आ गए और अब हर कोई परेशानी में है क्योंकि हमारा छोटा समूह इन परिस्थितियों के लिए तैयार है। वे अपनी पूरी कोशिश से हल करते हैं, वे जानते हैं कि कैसे और सभी को खत्म कर देते हैं। डोमिनिक डैंडी की संपत्ति पर आता है जहां उसे एहसास होता है कि वह आदमी इतने सालों से उसके पीछे पड़ा है। उस समय उसे डांटे का फोन आता है जो उसे धमकी देता है कि वह जो कुछ भी प्यार करता है उसे खत्म कर देगा और एलेना की बहन के साथ शुरू होगा जिस लड़की ने दौड़ में मदद की थी। एजेंट जो पहले से ही उसके नक्शे कदम पर चल रहा था टोरेटो को रोकता है जिसे उसने उसे सच बताया था। वह उसे अपने आदमियों के साथ ले जाता है। भागते समय लेटी को पता चलता है कि वह अंटार्कटिका में है और साई के साथ उसके इस तनाव के कारण लौटती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है। ये जानते हुए कि वे उसकी मां के लिए जाएंगे, शॉ अपने हथियार उठाता है और जो भी उसके सामने आता है उसे तोड़ने के लिए तैयार रहता है। डांटे उन एजेंटों के वाहनों को नष्ट कर देता है जो टोरेटो को ले जा रहे थे
वह उसे दिखाता है कि वह किसे बंधक बना रहा है, जो डोमिनिक को बिल्कुल पसंद नहीं है। एजेंट टोरेटो को एक हथियार देता है ताकि वह अपना बचाव कर सके। उसी समय टेस भी आ जाता है। टोरेटो ने उस पल का फायदा उठाते हुए डांटे को कई बार मारा, जब ऐसा लगा कि उन्होंने पहले ही उसे घेर लिया है। डैंडी का हेलीकॉप्टर कई शॉट फायरिंग करता हुआ आता है। डोमिनिक एलेना की बहन की रक्षा करने की कोशिश करता है, जबकि दांते टेस की भगवान की आंख चुराने का फायदा उठाता है, जो बुरी तरह से घायल है। ये टोरेटो पर चिल्लाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है कि अब वह अपने बेटे ब्रान को ढूंढ लेगा। उसका रिटर्न टोरेटो के लिए हार है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अब एजेंसी एजेंट उसके पक्ष में है और अपने बच्चे को बचाने का वादा करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेकब अपने भतीजे के साथ अपने ठिकाने पर पहुंचता है, लेकिन वे सुरक्षित नहीं है और उन्हें भागना पड़ता है क्योंकि डैंडी के एजेंट ने उन्हें ढूंढ लिया। चाचा और भतीजे को सताया जाता है। जेकब अपनी कार से सबसे अच्छा लेता है और ब्रान का मुंह खुला छोड़ देता है। डांटे जो चाहता है कि टोरेटो का बेटा भी उसका पीछा करे, चीजें जटिल होने लगती है। डोमिनिक अपने बेटे को खतरे में देखकर विमान से उतरने का फैसला करता है। डांटे पहले से कहीं अधिक उग्र हो जाता है ताकि वह बच न जाए। ब्रान दुश्मन द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जो टोरेटो को दूसरी लेन में भेज देता है। एक प्रभावशाली दृश्य में जेकब रास्ता साफ करता है। अपने भाई के लिए अपने वाहन को दुश्मन कारों के एक समूह में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, इस बात की परवाह किए बिना कि इससे उसकी जान चली गई, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वह विस्फोट से नहीं बचा है। डोमिनिक जो डांटे के पीछे चलता है, 2 हेलीकॉप्टरों द्वारा घेर लिया जाता है, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं है, जो इसे एक लाभ के रूप में उपयोग करता है। टोरेटो अपने बेटे ब्रान को एक संदेश भेजता है। संदेश को समझकर वह अपने पिता की कार में कूद जाता है, जहां वह सफलतापूर्वक गिर जाता है। जब ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो हम देखते हैं कि एजेंट भी डैंडी की तरफ था, जिसके साथ उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद एक साझेदारी बनाई थी। उसने उस विमान को उड़ा दिया जिसमें उसके दोस्त डोमिनिक के बिना कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे। ये ज्ञात नहीं है कि क्या वे बच गए, क्योंकि प्रभाव के परिणाम नहीं दिखाए गए हैं। डांटे ने टोरेटो पर फिर से जोर दिया कि वह सब कुछ छीन लेगा जो उसे पसंद है। ब्रान ये देखकर कि वे खतरे में हैं, वह अपने पिता से कहता है कि वह विश्वास है। डोमिनिक ये देखते हुए कि वह 2 ट्रेलरों से कुचला जाने वाला है, अपने बेटे के साथ बांध पर कूदता है और आग की लपटों से सफलतापूर्वक बाहर आता है। अपने बेटे के साथ सतह को सुरक्षित और स्वस्थ छोड़कर डांडी का उल्लेख है कि यह सब नहीं है। दूसरी ओर बर्फ पर चलने के बाद सिफर और लेटी जो अंटार्कटिका से भागने की कोशिश करते हैं, अपने रास्ते में वे देखते हैं कि एक पनडुब्बी बर्फ के नीचे उभरती है। जब हैच खुलता है तो हम गिजेल को देख सकते हैं, एक चरित्र जिसे हम स्पष्ट रूप से मृत मान लेते हैं। गाथा 6 में घातक गिरावट, इसलिए यह निश्चित है कि हम उसे अगली फिल्म में देखेंगे और इसलिए ये कहानी समाप्त होती है। लेकिन पहले हमारे पास एक पोस्ट क्रेडिट दृश्य है, जहां हम अंत या संपत्ति को बाधित किए बिना लोगों को देखते हैं। यह महान हॉब्स दांते के एक कॉल का जवाब देते हुए दिखाई देते हैं, जो उन्हें उनकी मृत्यु में उनकी भागीदारी के लिए धमकी देता है। पिता और अब वह उसका पीछा करेगा, जो उससे नहीं डरता है। वह जवाब देता है कि वह पहले से ही जानता है कि उसे कहाँ खोजना है, और इसलिए ये सीक्वल समाप्त होता है बिना ये जाने कि टोरेटो और उनके बेटे ब्रान के साथ क्या हुआ और गिजेल की उपस्थिति के साथ। इसलिए बिना किसी संदेह के अगली फिल्म को हमारे लिए इन शंकाओं का समाधान करना होगा। मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप इस नई कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट और लाइक करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये था टॉप रिकैप्स आपके साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।